यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को ऑन कर लिया है और इसी प्रोग्राम में हम सीखेंगे सैलरी शीट बनाना। तो उसके लिए हमें एक टेबल का निर्माण करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं और उसके पहले हम यहाँ पे एक टाइप कर लेते हैं सैलरी शीट। तो और यहाँ पे एक महीने का नाम दे देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ हमने ये एक मार्च का महीना दे दिया और इसके बाद यहाँ पे हम कंट्रोल ई करेंगे तो इसे हम सेंटर में ले आएंगे। ये हमारा लाइन सेंटर होता है। तो अब यहाँ से हम करेंगे एंटर और यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। तो इसके लिए हमें कंट्रोल एल करना होगा। तो यहाँ हम लेफ्ट पे आ चुके हैं कर्सर हमारा। और इसके बाद हम चलेंगे इंसर्ट में और यहाँ से आएंगे टेबल के डाउन एरो को और यहाँ से हम टेबल बनाएंगे। तो हम टेबल को यहाँ से भी बना सकते हैं। ये हमारे टोटल 10 कॉलम होते हैं और ये हमारे 8 रो होते हैं। तो हमें टोटल 10 कॉलम बनाने हैं और हम 8 रो पे ही काम करते हैं अभी फिलहाल। और जितनी बड़ी हमारी सीट होती है उतनी बड़ी हमें यहाँ पे टेबल क्रिएट करनी पड़ती है जितना हमारा डाटा होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे 10 बाई 8 का बनाएंगे। तो हम यहाँ से इंसर्ट टेबल को क्लिक करेंगे और इसके बाद इस तरह से हमारे सामने डायलॉग बॉक्स होगा। तो टेबल साइज यहाँ पे हमें लेना होगा। तो नंबर ऑफ कॉलम के आगे हम यहाँ पे इसको अप वाले एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 10 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम नंबर ऑफ कॉलम लेंगे तो यहाँ हम टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 8 टाइप किया और यहाँ से जैसे ओके करेंगे तो हमारी टेबल इस तरह से बन के रेडी हो जाएगी। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे इस रो को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मर्ज सेल को यहाँ से क्लिक करेंगे या फिर हम लेआउट पे जाके मर्ज सेल यहाँ से कर सकते हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से मर्ज सेल करते हैं। अब यहाँ पे इसमें हम कंपनी का नाम टाइप करेंगे। तो यहाँ हम फटाफट से कंपनी का नाम टाइप कर देते हैं। तो इस तरह से हमने टाइप कर दिया। अब इसको हम करेंगे सबसे पहले सेलेक्ट और यहाँ से इसकी हम फॉन्ट को बढ़ाएंगे। तो यहाँ हम कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन बटन का यूज करेंगे। तो इस तरह से हमें जितना भी यहाँ पे फॉन्ट की ग्रोथ बढ़ानी होगी यहाँ से हम इतना बढ़ा लेंगे। तो फिलहाल हम इतना रखते हैं और यहाँ से इस तरह से। अब इसको हम यहाँ से चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं इस तरह से। तो उस फिलहाल हम इसे यही रहने देते हैं और यहाँ से अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे इम्प्लॉई का सीरियल नंबर, इम्प्लॉई की आईडी और वगैरह वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले सीरियल नंबर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम इम्प्लॉय की आईडी टाइप करेंगे। ये हमारी आईडी होगी। इसके बाद हम यहाँ पे इम्प्लॉय का जो नेम होता है वो हम टाइप करेंगे यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे हम इनकी जनरेशन या पोस्ट यहाँ पे लिख देते हैं जो भी इनका पोस्ट होगा। अब इसके यहाँ पे इनकी बेसिक सैलरी टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको बी ले लेते हैं और यस इसको हमने समझने के तौर पे ले लिया। इसके बाद अब इसका हम यहाँ पे डीए जो होगा हमारा तो इसका हम मान लेते हैं हमने 15% यहाँ पे हमें यहाँ पे निकालना है। इसके बाद अब यहाँ पे हम एच आर ए लेंगे यहाँ पे। तो एच आर ए को हम 5% ले लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे हमारी आएगी ग्रॉस सैलरी। तो इसको हम ग्रॉस सैलरी यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके बाद अब यहाँ पे हम इसका पीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका पीएफ होगा हमारा। तो पीएफ हम मान लेते हैं यहाँ पे 10%। और इसके बाद अब हम यहाँ पे आगे आएंगे और ये हमारी बनेगी नेट सैलरी। तो ये हमारी नेट सैलरी कहलाएगी। ये इस तरह से। अब हमने यहाँ पे टेबल को एडजस्ट कर लिया है और हमने सभी सिस्टम से टाइप कर लिए हैं और अब हम यहाँ पे इनका जो है डाटा फिल करेंगे। तो उसके पहले हम यहाँ से थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो इस तरह से। अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर लेंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 5। यहाँ से हम 5 एम्प्लॉय का ही डेटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम आईडी मान लेते हैं ये 1 है हमारी और ये हमारी हो गई 2 और ये हमारी हो गई 3 और ये हमारी हो गई 4 और ये हमारी हो गई 5। इस तरह से। अब यहाँ पे हम कुछ नाम टाइप करने होंगे हमें एम्प्लॉय के। तो हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे नाम टाइप करेंगे। अब हम यहाँ पे इनकी पोस्ट टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ हम टाइप करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा अब इसके बाद इनकी यहाँ पे हम सैलरी फिल करेंगे। तो इसको हम 30,000 और
तो इस तरह से हमने यहाँ पे सैलरी टाइप किया। अब यहाँ पे इनका हम डीए निकालेंगे, तो हमें यहाँ पे डीए एट 15% निकालना है, HRA 5%। तो इस तरह से हमें ये जो परसेंट में निकालना है डेटा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फार्मूला का यूज करना होगा। तो हम चलेंगे यहाँ पे क्विक पार्ट में, इंसर्ट के अंदर क्विक पार्ट है हमारा। तो इस तरह से अब आएंगे फील्ड में, और यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम फार्मूले को क्लिक करेंगे, यहाँ पे फार्मूले को क्लिक करेंगे, और इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से का डायलॉग बॉक्स आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको बैक करना होगा। ये सम का फार्मूला यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ होता है। अब यहाँ पे हम ये जो हमारा 30,000 है, इसको यहाँ पे हमें टाइप करना होगा। तो ये हमने टाइप किया, इंटू कितना निकालना है, 15% फीड बाई 100। अब जैसे हम एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारा ये निकल के आ जाएगा इस तरह से। इसी तरह हम इनका भी यहाँ पे निकाल लेंगे। अब यहाँ हम चलेंगे फील्ड में, और इसके बाद यहाँ पे फार्मूले को क्लिक करेंगे, और यहाँ से भी हमें वही सेम करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ हमारा जो ये 30,000 है सैलरी, इसी से हमारा HRA भी निकलेगा। तो यहाँ पे हम 30,000 ले लेंगे, इंटू, और ये 5/100। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 1500। तो इसको यहाँ पे अब हम इसका भी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे HRA भी इनका कैलकुलेट कर लिया है, यानी HRA इनका हमने ओके कर लिया है, यानी HRA हमने इनका निकाल लिया है। और अब हम यहाँ पे ग्रेस सैलरी निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये सैलरी और ये DA और ये HRA, इन तीनों को हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, वही हमारी ग्रेस सैलरी बनेगी। तो चलिए हम फटाफट से ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसका ग्रेस सैलरी निकालेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे आना होगा फार्मूले पे, और यहाँ पे हम फील्ड को क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ से फार्मूला को क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ से हम, अब यहाँ पे सम है क्योंकि हमें इसको जोड़ना है, तो हम इसको डायरेक्टली ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये ग्रास सैलरी निकल के आ जाएगी। अब इसी तरह हम इनकी भी सैलरी यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने फार्मूले के माध्यम से यहाँ पे ग्रेस सैलरी भी इनकी हमने टोटल कर लिया है। और अब हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं पीएफ। तो पीएफ के लिए हमें यहाँ पे आना होगा, और हम यहीं पे चलेंगे, और यहाँ से आएंगे फील्ड पे, और यहाँ से हम फार्मूले को ओके करेंगे, और इसके बाद यहाँ से हमें इसको बैक करना होगा। और यहाँ पे हमारी जो सैलरी है, इसी का हमें पीएफ निकालना है। तो हम यहाँ पे टेप टाइप करेंगे 30,000, और यहाँ पे इंटू, और इसके बाद हमें 10% यहाँ पे निकालना है पीएफ। तो यहाँ पे हम 10% निकालेंगे। तो 10/100। तो ये हमारा यहाँ पे 300 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसी तरह हम आगे भी इनका निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पीएफ भी इनका कैलकुलेट कर लिया है, यानी पीएफ हमने सभी का निकाल लिया है फार्मूले के माध्यम से। और अब हम इनकी नेट सैलरी रेडी करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद हम ग्रॉस सैलरी में से यहाँ पे पीएफ को माइनस कर देंगे। तो ये हमारी नेट सैलरी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें फिर से चलना होगा हमें फार्मूले पे, और यहाँ पे आएंगे फील्ड पे, और यहाँ से फार्मूले को ओके करेंगे, और इसके बाद यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि जो हमारा ये 36,000 है, ये हमारा टोटल बचेगा 33,000। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 36 माइनस, जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे हमारे सामने ये आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो इस तरह हम इनका भी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने फार्मूले के माध्यम से नेट सैलरी भी यहाँ पे सभी एम्प्लॉय की निकाल लिया है। और इसको अब हम यहाँ पे टोटल करेंगे। तो टोटल इसका हम करेंगे सैलरी का, डीए का, टीए का, और ग्रॉस सैलरी का, पीएफ का, और नेट सैलरी का। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे टोटल, और यहाँ पे हम सभी का यहाँ पे निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमें यहीं पे चलना होगा फार्मूले फील्ड पे। तो इसी तरह हम अब डीए का टोटल यहाँ पे निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चलना होगा फार्मूले पे, और यहाँ से चलेंगे फील्ड पे, और फार्मूला, और यहाँ से ओके करेंगे। तो इस तरह से हमारा निकल आएगा। यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, कर्सर हमारा उसी कॉलम में होना चाहिए, या उसी सेल में होना चाहिए जिसमें हमें टोटल करना है। तब हम ये चारे का भी टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं फार्मूला पे, यहाँ फील्ड पे, और यहाँ से फार्मूला, और यहाँ से ओके करेंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। इसी तरह हम ग्रॉस सैलरी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे फील्ड, और यहाँ से फार्मूला, और यहाँ से ओके। और इसी तरह हम पीएफ यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम फार्मूला, और यहाँ से ओके। इसी तरह हमारी जो ये नेट सैलरी बनी है, टोटल कितनी बनी है इस महीने की, तो ये यहाँ पे ओके करेंगे।
इस तरह से ये निकल लिया 1,10,000 ये हमारी यहाँ पे बन चुकी है यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमारा सभी यहाँ पे निकल के आ चुका है और इसमें हम यहाँ से अब कलर वगैरह यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें होम पे चलना होगा और यहाँ पे हमें फिल कलर पे यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम इस तरह से कलर कोई भी यहाँ पे कलर यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल इसको हम यहाँ पे व्हाइट रखते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद इसमें एक शेडिंग लगाते हैं। तो यहाँ हमने ये शेडिंग यहाँ पे लगा दिया और इसके बाद अब यहाँ से हम पूरी टेबल को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम शेडिंग लगाएंगे। अब यहाँ से हम इसमें और फॉर्मेटिंग सीख लेते हैं थोड़ी सी ताकि अट्रैक्टिव लगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चलना होगा, यहाँ पे डिजाइन पे। तो ये हमारे टेबल की स्टाइल्स हैं बहुत सारी, तो इनमें से कोई भी स्टाइल हम ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एरो को क्लिक करना होगा और जैसे हमारी ये कोई स्टाइल है, कोई एक ये स्टाइल है, तो इस तरह से हम कोई भी स्टाइल यहाँ पे जो सेलेक्ट करेंगे तो हमारी उसी स्टाइल में टेबल हमारी फॉर्मेट हो जाएगी। तो फ्रेंड इस तरह से हम सैलरी शीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में बना सकते हैं। आई होप कि आपने इसे समझ लिया, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।